certain repairs that become necessary in spacecraft. नवीन कालத்திலே आजकल हवाई यानों में जो रॉकेट हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की मरम्मत की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है. And astronauts walk outside the craft. और जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं वो उस हवाई जहाज उस रॉकेट के बाहर जाकर उस काम को करते हैं. By the grace of God, not one life was lost. प्रभु की दया है कि इस काम में एक भी जान की हानि नहीं हुई. But think of a man who has stepped out of the spacecraft and his tether broke so that he could not re-enter. कल्पना कीजिए एक जो रॉकेट में बैठा हुआ आदमी था वो जब बाहर निकला और उसका जो रॉकेट से संबंध था वो टूट गया जिसकी वजह से वो वापस रॉकेट में नहीं घुस सकता अंतरिक्ष यान के अंदर. What happens to that person in space? उस आदमी का उस अंतरिक्ष में क्या होगा? Now I have not read anything about the various possibilities. मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं. But lost in space is an awful thing. अंतरिक्ष में इस तरह से खो जाना बहुत भयंकर बात है. But lost in sin is a worse matter. और पाप में खो जाना तो उससे भी ज्यादा भयंकर बात है. A father told me एक पिता ने मुझसे कहा that it is rarely today that a young man can survive this boy-girl relationship. एक पिता ऐसा बोला कि आजकल ये लगभग असंभव है कि एक नौजवान जैसे लड़के लड़कियों का दोस्ती का संबंध है उसके बिना रह सके. People seem to think that sexual encounters and deviations are just normal. लोग इस तरह की कल्पना करने लगे हैं, इस तरह की बात मानने लगे हैं कि शादी से पहले ही जो यौन संबंध है या समलैंगिक लोगों का संबंध है वो तो एक आम साधारण बात है. Later in life, लेकिन आगे when जिंदगी they में see their own children going astray, जब वो अपने बच्चों को भटकते हुए देखते हैं I do not know how they can live with such a conscience. मुझे नहीं समझ में आता किस तरह से दाग लगे हुए विवेक के साथ वो किस तरह से जी पाते हैं. Besides ruining others, दूसरों को बर्बाद करने के साथ साथ the parental responsibility of ruining their own children is very great today. और ये बड़ी गंभीर और बड़ी भयंकर बात है कि वो अपने ही बच्चों के बर्बाद होने का कारण बन जाते हैं माँ बाप. In Luke 15, लूका 15 में the Lord Jesus asks this question. प्रभु यीशु ये सवाल पूछते हैं.
What man of you, who is that man who, having 100 sheep, if he lose one of them, does not leave the 99 in the wilderness? चौथा पद, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य जिसके पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चारागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता न रहे जब तक वह मिल नहीं जाती। Here is a shepherd with a heart. यहाँ पर एक चरवाहा है जिसका कोमल दिल है। So he leaves his 99 sheep in the wilderness तो बाहर चरागाह में 99 को छोड़कर and goes after that lost sheep. और उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने तक के लिए चला जाता है। And the Lord Jesus asks, or rather says, until he find it. प्रभु यीशु कहते हैं कि वो तब तक ढूंढता है जब तक वो मिल नहीं जाती। And when it is found, और जब वो मिल जाए, he does not chastise it, उसकी वो पिटाई नहीं करता, but lays it on his shoulders. खुशी खुशी अपने कंधे पर उठा लेता है, rejoicing. Now, the Lord Jesus went on to speak of two sons. प्रभु यीशु ने आगे दो बेटों की कहानी बताई। The younger of the two दोनों में से जो छोटा था said, Father, बोला, पिता, give me the portion of goods which fall to my lot. मेरा भाग जो बनता आपकी संपत्ति में वो मुझे दे दो। Now, normally, many fights and feuds arise over property. बहुत सारे झगड़े और फसाद जमीन और जायदाद के बंटवारे में खड़े हो जाते हैं। Vastai. And one brother accuses the other. एक भाई दूसरे पर दोष लगाता है, You got the best. तेरे को सबसे अच्छा मिल गया, You deceived the daddy. तूने पिताजी को धोखा दिया। But लेकिन is there no remedy for the human greed and covetousness? क्या आदमी के लालच का कोई इलाज नहीं है? With the result, इससे क्या परिणाम निकलता है? the courts are full. और जो कचहरियां ऐसे मुकदमों से भरी हुई हैं And legal battles over property. और धन संपत्ति के कितने मुकदमे हैं। Yeah, incidentally, my father, who gave all his property to the Lord, मेरे पिताजी ने अपनी सारी धन संपत्ति प्रभु की सेवा में लगा दी।
and he registered the work. और सेवा की रजिस्ट्री जो थी, Implying that no one can take anything claiming to be a son or daughter. उन्होंने सेवा को रजिस्टर कर दिया इस बात को निश्चित करते हुए कि कल को कोई बेटा या बेटी इसका कुछ दावा न करने लगे। Now I have carefully tried to follow the same example. मैंने बड़ी सावधानी से उसी उदाहरण का पालन करने की कोशिश की है। But men are greedy. लेकिन लोग लोभी हैं। Somehow the heart of man is full of covetousness. आदमी का दिल लालच से भरा हुआ है। Beware of covetousness. लालच से सावधान रहो। Today, आजकल you go to any office. किसी भी दफ्तर में आप जाओ, Some people are afraid to go on leave. वहां पर कुछ लोग छुट्टी पर जाने से डरते हैं। My colleagues will badmouth me. मेरे जाने के बाद जो मेरे साथ सहकर्मी हैं वो मेरे पीठ पीछे बुराई करेंगे And prejudice the mind of the boss. और मेरे अफसर के दिमाग में कड़वी बात डाल देंगे जिससे वो मेरे बारे में गलत सोचने लगेगा। I will lose my job. और मैं अपनी नौकरी खो बैठूंगा। How many people, when they return from leave, find that they are laid off? कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी छुट्टी से वापस पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया है। They do not even have the opportunity to go to their table. उनको वापस अपनी दफ्तर की मेज तक जाने का मौका नहीं दिया जाता। So, greed, इसलिए लालच, covetousness, लोभ, a suspicious mind, दूसरे के ऊपर शंका करने वाली सोच, and pressures, sometimes in the family itself, ऐसे दबाव जो कभी कभी परिवार में ही शुरू हो जाते हैं। fathers demanding money, पिता है बेटे से पैसे का दावा करता है, पैसा दे। sons-in-law having no shame in putting their bills upon the father-in-law. दामादों को अपने बिलों का खर्चा अपने ससुर के ऊपर रखते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती। Now, we see this condition all around us. अपने चारों तरफ हम इस हालत को देखते हैं। And in not a few cases, this ends in murder. और ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिसके अंत में हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। I do not know what kind of send-off this second son received. मुझे नहीं मालूम कि दूसरा बेटा था उसे किस तरह से भेजा गया। But when he had gone into a distant country, जब ये बेटा एक दूर दराज के प्रदेश में गया, he spent all his fortune. उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी।
On what? किस चीजों पर? On riotous living. उसने गलत कामों में अय्याशी में उड़ा You दी। see, the elder brother came to know बड़े भाई को पता how चला this boy had acquired a habit to go to harlots. बड़े भाई को पता चला कि जो छोटा है इसको वेश्याओं के पास जाने की आदत है। And of course, later और बाद में he found this elder brother accused the father. और बाद में बड़े भाई ने पिताजी के अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया। What? क्या? Here is your son. देखो ये आपका बेटा है, He has wasted your money. आपके पैसे को इसने उड़ा दिया And you have received him with celebration. और आप बड़ी खुशियां मनाकर इसको वापस ले रहे हो। Very often I find that people never acquire a father's compassionate heart. मैंने देखा है बहुत बार लोग पिता वाला जो करुणा से भरा दिल है वो दिल नहीं पाते। How much more a father and mother suffer माता पिता तब कितनी ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। See, my child is harming himself. देखो मेरा बेटा अपने आप को खुद अपनी हानि कर रहा है। What kind of responsibility? And it is my responsibility. और इस बात का मैं जिम्मेवार हूं। That's a father's heart. ये पिता का दिल है। Today we have a situation आज कैसी where हालत the है? family is badly battered. जब परिवार तहस नहस हो रहा है, And even General Booth in the last century पिछली सदी में यहां तक कि जनरल बूथ ने भी what did he say? उन्होंने क्या कहा? The home is largely destroyed. परिवार लगभग तहस नहस हो गया है। Where the mother follows the father into factory work, जहां जो माँ है वो बाप के पीछे पीछे वो भी कारखाने में काम के लिए निकल जाती है। and where the hours of labor are so long that they have no time to see their children. और वहां पर काम के घंटे इतने लंबे हैं कि अपने बच्चों को संभालने का, उनकी देखभाल करने का उनके पास समय नहीं है। You know, the compassionate heart of the general went after these lost children. और जनरल बूथ का जो करुणा भरा दिल था वो इन खोए हुए नाश होते हुए बच्चों के ऊपर गया। And I don't know what he would say of today. मुझे नहीं मालूम आज की हालत को देखकर वो क्या कहेंगे।
A woman said to me, एक औरत ने मुझसे कहा, I believe it was in America. जहां तक मुझे ध्यान है वो अमेरिका की बात है। She said, उन्होंने कहा, my child is sick at home. मेरा बच्चा घर पर बीमार है, But I can't take care of her. लेकिन मैं उसकी देखभाल नहीं कर पा रही। My husband likes things. मेरे पति को चीजें पसंद हैं, So he wants me to earn so that we can have a lot of things. इसलिए वो चाहता है मैं नौकरी करूं जिससे और कमाऊं जिससे कि हम बहुत चीज़ों को इकट्ठा कर सकें। I said, मैंने I कहा, would like to pray for your child. मैं आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। In that case, you have to come before 1 o'clock in the afternoon, Mr. Daniel. बोली, श्रीमान डानियल, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दोपहर के 1 बजे से पहले आपको आना पड़ेगा, Otherwise, I will have left home. नहीं तो मैं घर से जा चुकी होंगी, Because my duty commences soon after. क्योंकि मेरी नौकरी का समय उसके बाद शुरू होता है। All right. What kind of bonding will a mother have with a child under those circumstances? ऐसी हालात में बच्चे का कितना मन, बच्चा और माँ आपस में एक दूसरे के साथ उनका कैसा संबंध होगा। And of course, the employer does not care. और ये बात सही है, जो नौकरी देने वाला है वो इस बात की परवाह नहीं करता। They love the long hours. उन्हें बड़ा पसंद है कि उनके कर्मचारी लंबे घंटे वहाँ काम करें। They want their money and the shareholders. जो शेयर होल्डर हैं वो तो अपना पैसा चाहते हैं, And so money rules the roost. ऐसा लगता है जैसे पैसा ही राज कर रहा है। And I am amazed और मैं बड़ा अचंभित हूँ that even supposedly Christian people, ईसाई कहलाने वाले लोग भी they feel unless they have a lot of money, ऐसा महसूस करते हैं जब तक कि उनके पास बहुत पैसा ना हो they cannot even do God's work. वो बिना पैसे के प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। I have found मैंने पाया है a direct relationship सीधा सीधा between नाता money and the increase in money and a decline of faith. मैंने इस रिश्ते को देखा है कि जब पैसा बढ़ता है तो विश्वास कम होता है। And so I say, इसलिए मैं कहता हूँ money has nothing to do with God's power. पैसे का परमेश्वर की सामर्थ के साथ कोई नाता नहीं है। Money power पैसे की ताकत should not have any voice in church matters. कलीसिया के सेवा में, काम में पैसा किसी भी चीज को लेकर निर्णय न ले। The Lord Jesus told us that the right hand, what it does, the left hand should not know. प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, तुम्हारा दाहिना हाथ जो भेंट दे वो तुम्हारा बाएं हाथ उसको न जाने।
So there should be no advertisement. इसलिए कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए. I once was in a very well appointed church building. एक दिन मैं एक बहुत अच्छी गिरजाघर की इमारत में खड़ा था And it surprised me that there were such expensive fittings. वहाँ पर मैंने देखा बहुत ही महंगी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी. And I was told मुझे बताया गया that 3 millionaires worship. वहाँ पर 3 करोड़पति आराधना करते हैं. I said, मैंने कहा how many times do people meet in this sanctuary? कितनी बार लोग हफ्ते में यहाँ पर मिलते हैं? Once a week. हफ्ते में एक बार. So here was money ill spent. देखो यहाँ पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया. Some communist governments कुछ साम्यवादी सरकारें they commandeered big church buildings which were little used. और साम्यवादी सरकारों ने क्या किया, बड़ी बड़ी जो गिरजाघर की इमारतें थी जिनका इस्तेमाल कम होता था उनको अपने हाथ में ले लिया, उनको कब्जे में ले लिया. And they turned them into libraries. उनको पुस्तकालय में बदल दिया. Now, what about the prayer meeting? प्रार्थना सभा की बात क्या है? Oh, people like to appear on the platform to perform, to sing, and so on. लोग मंच पर जाकर अपने कार्यक्रम को, अपने गीत को पेश करना चाहते हैं. What is it, self-advertisement? क्या ये जगह अपना दिखावा करने की है? And instead of being present at the prayer meeting, प्रार्थना सभा में आने की बजाय they have killed off the prayer meeting. उन्होंने प्रार्थना सभा को खत्म कर दिया है. And they want a recognition. वो चाहते हैं कि उनकी पहचान हो. We are giving so much. हम इतना देते हैं. What about your left hand not knowing what your right hand is doing? उस आगे की बात कहाँ रही कि बायां हाथ तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया उसको न जाने. You certainly don't obey the word. ये बात निश्चित है कि आप वचन का पालन नहीं कर रहे. If you meant to give 5 million or 10 million, अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ देना चाहो, please take it home. कृपा करके अपने साथ घर ले जाइए. God does not want people to think that they are patrons. परमेश्वर नहीं चाहता लोग ये सोचें कि वही परमेश्वर के सेवा को बनाने वाले हैं. Any church which, कोई भी कलीसिया if Jesus does not build it, अगर प्रभु यीशु उसका निर्माण नहीं कर रहे, it's just not going to be the church of Christ. वो यीशु मसीह की कलीसिया नहीं रहेगी.
There will not be holiness there. वहाँ पवित्रता नहीं होगी, There will be all money talk. पैसों के ऊपर बात होती रहेगी। Oh, my son is earning so much. मेरा बेटा इतना कमा रहा है, Oh, he is about to go abroad. और वो कुछ थोड़े ही समय में विदेश जाने वाला है, Or he is building a nice house. बड़ा अच्छा घर बना रहा है। Is that the talk which is worthy of God's house? क्या ये बातचीत परमेश्वर के घर के लायक है? No, नहीं, clearly no. साफ साफ ये बिल्कुल नहीं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I will build my church, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरोध में प्रबल नहीं हो पाएंगे। Yes, but we see demons. लेकिन हम क्या देखते And हैं? I have, and my father and myself, we have had to deal with demons in churches. मेरे पिता को और मुझे गिरजाघरों के अंदर दुष्ट आत्माओं के साथ से निपटना पड़ा। Yes, in the days of Christ, मसीह के दिनों में भी these demons cry out. ये दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, And through the blood of Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा we command these wild spirits. इन भद्दी आत्माओं को हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, And they left the people. और लोगों को छोड़कर वो चली जाती। The Lord alone can build His church. केवल प्रभु यीशु ही अपनी कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। So, when the son had wasted his life, उस लड़के ने जब अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली and was penniless, और वो कंगाल हो गया, he went and joined himself to a owner of pigs. वो एक सूअरों की के मालिक के पास गया, The lowest kind of person in that society. उस समाज में वो आदमी सबसे नीचे माना जाता था। And what did he find? उसने वहाँ क्या पाया? What the pigs would eat, he could not even get hold of. जो सूअरों को खाने के लिए दिया जा रहा था वो तक उसको खाने को नहीं मिला। So, where did his thoughts go? उसके विचार कहाँ पहुँचे? वो क्या सोचने लगा? In my father's house, मेरे पिता के घर में there are so many hirelings who have sufficient to eat. कितने नौकर हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त खाना मिलता है, पेट भर खाना खाते हैं। And here I am, और देखो मेरी क्या हालत है। I am worse than those coolies. मेरी हालत उन नौकरों से भी बदतर हो गई। And I will arise and go to my father. अब मैं उठकर वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। See, that acknowledgement of wrongdoing अपनी गलती को मानने का काम
See, when I go wrong, जब मैं गलत करता हूँ I immediately say sorry. मैं एकदम माफ़ी मांगता हूँ। Certainly, I am not perfect, ये बात निश्चित है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ। and what is the way of perfection? सिद्धता का मार्ग क्या है? The humbler you get, जितना नम्र आप हो जाते हैं, the Lord elevates you. उतना प्रभु आपको उठाएंगे। But I find that humbling oneself अपने Yes. आप को नम्र करना something which people just do not want. एक बात जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, वो ये है कि अपने आप को नम्र करें। The sinless Savior, निष्कलंक He humbled मुक्तिदाता, Himself. उन्होंने अपने आप को नम्र किया। He took my sin upon Him, His sinless body. उन्होंने मेरा पाप अपने निष्पाप देह पर लिया। Why can't I admit wrongdoing? अपनी गलती में कबूल क्यों नहीं कर देता? Angry thoughts, गुस्से वाले विचार, bitterness, कड़वाहट, unseen hatred. अनदेखी ईर्ष्या, घृणा। Why can't I humble myself? मैं अपने आप को नम्र क्यों नहीं कर पाता? That is, तो ये the बात है, cross has never entered your life. क्रूस ने आपके जीवन में कभी जगह नहीं पाई है। So you are a crossless Christian. आप एक गैर क्रूस के मसीह हैं, Trotting around, trying to be a patron. आप इधर उधर घूम रहे हैं ये दिखाते हुए कि आप ही मसीहत को संभाले हुए हैं। How sad. कितने दुख की बात है। How you are misplacing your spiritual stature आपने or अपने position. आत्मिक पद को कितनी गलत जगह रखा है। Oh, to humble oneself. अपने आप को नम्र करना, What a blessing it is. ये कितनी बड़ी आशीष है। I will go to my Father मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, and I will say to Him मैं उनसे कहूंगा that I have sinned against Him कि मैंने उनके विरोध में पाप किया है and against heaven. और मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। You see, that relationship, I have cut myself off from God. वो रिश्ता कि मैंने कैसे अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ तोड़ दिया है। I have fought against His holy commandment. उनकी पवित्र आज्ञाओं का मैंने विरोध किया है। I have behaved as though there is no heaven or hell. मैं इस तरह से जिया हूँ, इस तरह से व्यवहार किया है मानो स्वर्ग नरक है ही नहीं। Now be careful that you do not experiment in this regard. इस बात के विषय में आप बड़े सावधान रहिए कि आप इस बात से कोई खिलवाड़ नहीं करें। इस There सच्चाई is a heaven to obtain एक पाने के लिए स्वर्ग है and a hell to shun. एक ऐसा नरक है
जिससे आपको परे I रहना don't है। know how many devils surrounded this young man. मुझे नहीं मालूम कितनी दुष्ट आत्माओं ने इस नौजवान को घेरे हुए था। Oh, you will come out on top, young fellow. ओ तू तो जवान आदमी है, तू तो बड़ा ऊंचा नाम कमाएगा, Don't be mad. पागल मत बन। To be a disciple of Jesus is hard. यीशु का चेला बनना बहुत ही कठिन काम है। Listen, सुनिए, Christ said, मसीह ने कहा, he that would be my disciple, जो मेरा चेला बनना चाहे let him deny himself वो अपने स्वार्थ का त्याग करे and take up his cross daily. और हर रोज अपने क्रूस को उठा ले। Now, somehow, I have never borne the rigors of the cross. मैंने जो क्रूस का जो बोझ है, असली बोझ है, वो कभी उठाया नहीं। It seems like my Savior carried the cross. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मुक्तिदाता नहीं मेरा क्रूस उठाया है। For my burden is light मेरा बोझ हल्का है and my yoke is easy. और मेरा जुआ सहज है। When he came back to the Father, जब वो पिता के पास वापस लौटा, what did the Father say? पिता ने क्या कहा? Oh, his kiss of forgiveness was his answer. पिता माफ करने वाला चुंबन उसका जवाब था। See, sometimes कभी कभी when people repent, जब लोग पश्चाताप करते हैं, the tendency is to rub it in, to say, yes, you did such a terrible thing. कुछ लोग उन पर ऐसे रगड़ लगाना चाहते हैं, हाँ तू सचमुच में बहुत बुरा है, तूने बड़ी बुराई की है। Yes, son, you have wasted all my property with wicked women. देख बेटा, तूने मेरी सारी संपत्ति बुरी औरतों पर खर्च कर दी। No, नहीं, the father's answer was, पिता का जवाब था, he kissed him. उसे चूमा। Now, what more? और क्या हुआ? Bring forth the best robe. सबसे अच्छी पोशाक लाओ। The instruction went out to the servants. नौकरों को एकदम आज्ञा दी गई, Bring the ring. और अंगूठी लाओ And look at his tattered feet. और देखो इसके पैर कैसे घायल हैं। He needs good shoes. इसे अच्छे जूतों की जरूरत है So that he should be shod with the gospel. ताकि उन्हें आराम से पहन सके, पहन के आराम पा सके। So here was the father देखो यहाँ पिता है, completely erasing the past of this boy. अपने इस लड़के के बीते हुए समय को बिल्कुल मिटा रहा है। I have seen some terrible scars. मैंने कुछ भयंकर घावों को देखा है।
And a man used to open his shirt. एक आदमी अपनी कमीज उतार के दिखाता था, Oh, this is where I had the cancer. देखो यहाँ पर मेरे को कैंसर था. One day the hand of God came on me. एक दिन परमेश्वर का हाथ ने मुझे छुआ And I was healed. और मैं ठीक हो गया. What joy it gave me. सुनकर मुझे कितना आनंद मिला. So, इसलिए the past was erased. बीता हुआ समय वो मिटा दिया गया. The ring of authority, अधिकार की अंगूठी, the best robe, सर्वोत्तम पोशाक, the gospel shoes, सुसमाचार के जूते. and when the feast was going on, जब ये समारोह चल रहा था, the elder brother बड़ा भाई आया, coming from the field inquired, खेत से काम करके आ रहा था. what's all this celebration? अरे ये गाना बजाना किस लिए हो रहा है? Your brother has returned. तेरा भाई वापस लौटा है. And your father is celebrating. और तेरे पिता इस बात की खुशी मना रहे हैं, Saying, कहते हुए, this my son was dead. ये मेरा बेटा जो मर गया था And he is alive. अब जिंदा हो गया है. This my son was lost. ये मेरा बेटा जो खो गया था And is found. वो मिल गया है. Oh, your father is full of joy. तेरा पिता तो आनंद से भरा हुआ है. What should the elder brother have done? बड़े भाई को क्या करना चाहिए था? You know, sometimes कभी कभार instead of being the younger brother, we become the elder brother. हम छोटे होने की बजाय हम बड़े भाई की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं. He was angry वो नाराज हो गया and he said, और बोला, oh, I will not come in. मैं अंदर नहीं आने वाला. What? क्या? When the father was happy, जब पिता खुश था, he was not happy. बड़ा भाई खुश नहीं हुआ. When the father was celebrating, जब पिता खुशी मना रहा था, this boy was mourning. ये भाई शोक मना रहा था. See, you did not even give me a lamb. आपने तो मेरे को एक मेमना तक नहीं दिया. What? क्या? So there was acquisitiveness in it. बड़े भाई में चीजों को पाने का लोभ था. Acquisitiveness, possessing. चीजें पाने का लोभ था. And he could not rejoice. वो खुश नहीं हो पाया. Your brother was dead. अरे तेरा ये भाई मरा हुआ था And he has returned to the home.
और देखिए घर वापस लौट आए। We should rejoice. हमें आनंद मनाना चाहिए। There is joy in heaven amongst the angels over one sinner that repents. स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में जब धरती पर एक पापी पश्चाताप करके मन फिराता है तो वो बहुत आनंद मनाते हैं। Joy in heaven. स्वर्ग में आनंद। Is there going to be joy in heaven tonight? क्या आज रात स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा? Will the angels rejoice क्या आज रात स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे that you have come home? कि तुम वापस घर लौट आए हो, That you humbled yourself? कि तुमने अपने आप को नम्र कर लिया। Oh, what a salvation! कितनी महान मुक्ति है। Your brother was lost तेरा भाई खो गया था and is found. और वो मिल गया है। It is meet that we should rejoice. और इस बात ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को लेकर आनंद मनाएं। So, इसलिए what shall we do? हम क्या करें? Around us, हमारे चारों ओर promises are being made बड़े that there will be more idolatry. ये वादा हो रहा है कि और अधिक मूर्ति पूजा बढ़ेगी। Already the land is suffering. पहले से ही ये देश तकलीफ में है। Even the animals, यहाँ तक कि जानवर भी, elephants included, इसमें हाथी भी शामिल है, have no water to drink. उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। And at such a time, ऐसे समय में we need to humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करने की जरूरत है। Lord, have mercy हे प्रभु हम पर दया कर, upon the nations around us हमारे और चारों तरफ के देशों पर दया कर, and upon this country. हमारे देश पर दया कर। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Father, हे अनुग्रहकारी पिता, we are not worthy to be called your sons or daughters. आपके बेटा बेटी कहलाने लायक हम नहीं हैं। Sometimes we set ourselves up as patrons. कई बार हम अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे हम ही आपके काम को संभाल रहे हैं। Forgive us, Lord. प्रभु हमें माफ कर। We are not worthy to enter into heaven. हम इस लायक नहीं कि हमें स्वर्ग में आने की अनुमति मिले। We are not worthy that the past should all be cancelled. हम इस लायक नहीं कि हमारा बीता हुआ जीवन, बुरा जीवन पूरी तरह से मिटा दिया जाए। To be called those who are redeemed by the blood of the Lamb. जो मेमने के लहू के द्वारा मुक्ति दिलाए गए। We want to humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करना चाहते हैं। What we are doing for our neighbor is so little. अपने पड़ोसियों की हम जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत कम है। This is the day of sackcloth. ये टाट ओढ़ने का दिन है। If we humble ourselves, अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं, you will hear our prayer. आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे।
and forgive us our sins हमारे पाप माफ कर, and heal the land. हमारे देश को चंगा कर। Do it, Lord. प्रभु ऐसा कर। We ask in Jesus' name. हम यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. And now may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you, dear people. Amen. Amen.